नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक नई फिल्म बनी थी जिसका नाम था हमारे डैडी। हमारे डैडी फिल्म बच्चों के ऊपर आधारित फिल्म थी और इसके जो डायरेक्टर थे यानी कि प्रोड्यूसर, निर्देशक, राइटर, एक्टर जो सब कुछ थे, राम लागेश शेट्टी, उनका साक्षात्कार श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ के द्वारा लिया गया था। फिल्म काफ़ी अच्छी बनी और लोगों ने पसंद किया और यह चर्चा का केंद्र बनी। आज सोशल नेटवर्क पर अपनी भूमिका अदा कर रही है। उसी के डायरेक्टर राम लागेश शेट्टी ने बिग बॉस सीजन 12 के अंदर प्रसिद्ध गायकार दीपक ठाकुर के साथ जो जोड़ी बनाकर उपस्थित हुई थी, उर्वशी वाणी के ऊपर 420 करने का आरोप लगाया है। राम लागेश शेट्टी का कहना है कि बिग बॉस में उपस्थित होकर जल्दी ही बाहर चली जाने वाली उर्वशी वाणी ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि मैंने उर्वशी वाणी को अपनी फिल्म हमारे डैडी में गाने का अवसर उपलब्ध करवाया था, लेकिन उन्होंने हमारी फिल्म का ही जो गाना उन्होंने गाया था, हमारी फिल्म का गाना खुद के एल्बम में डाल दिया और जिसकी अनुमति उन्होंने हमसे नहीं ली। उर्वशी वाणी को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था और जिसका मुझे खेद है, इसलिए मैंने YouTube वाले को इसकी कंप्लीट करवाकर वो जो उन्होंने एल्बम बनाया था उसको रुकवा दिया है। राम लागेश शेट्टी का दावा है कि जब तक उर्वशी वाणी हमसे माफ़ी नहीं मांग लेती और वो अफसोस जाहिर नहीं कर देती कि उन्होंने ये गलती की है, तब तक उनके खिलाफ जो उठाया गया कदम उसको और मजबूती से बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब हमने इसी बारे में उर्वशी वाणी जो बिग बॉस की प्रतियोगी थी और हमारे डैडी फिल्म की सिंगर थी, जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यार सही है, जो फिल्म में गाना मैंने गाया था उसी गाने के ऊपर एल्बम बना है, लेकिन हमारा उनको कोई धोखा देने का, ये 420 करने का इरादा नहीं था। जब मैंने उनकी फिल्म में गाना गाया था तो हमारे बीच में एक मौलिक रूप से एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के आधार पर ही मैंने अपनी भूमिका अदा की है। निश्चित तौर पर राम लागेश शेट्टी का जो आरोप है कि एल्बम के अंदर उनका नाम नहीं है, उनके बैनर का नाम नहीं है और उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, जबकि गाना उनकी फिल्म का है, मैं इसे झुठला नहीं रही हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन जिस स्थिति के अंदर ये गाना बनकर सामने आया है और 1,17,000 विन्स उसने प्राप्त किए हैं, चर्चित भी हुआ वो गाना, तो उस गाने के अंदर जिनको मैंने ये जिम्मेदारी दी थी, यानी कि मेरे मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने यह गलती की है। जब मुझे इसका आभास हुआ तो मैंने राम लागेश शेट्टी से संपर्क करके अपनी गलती पर दुख जाहिर किया है और अफसोस भी मैं व्यक्त करती हूँ कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। उसके बदले मैं जो राम लागेश शेट्टी कहने के लिए तैयार है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बिग बॉस फ्रेम उर्वशी वाणी वीडियो ऑडियो के रूप में वे क्या कहना चाहती हैं कि ऑडियो वॉइस हमारे पास में है, आइए सुनाने की कोशिश करते हैं। सभी आरोपों का खंडन करते हुए वे किस प्रकार से स्थिति में घिर गई थी जिस कारण ये हुआ, वे क्या कहना चाहती है, उनका क्या दृष्टिकोण है, वे क्या सोच रही है इस भूमिका को लेकर, आइए जानने की कोशिश करते हैं एक नजर में। आप पहले मेरी भी बात सुन लो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, आप वो पहले जान लो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सब माना। मैं वो बता रही हूँ, आपने स्ट्राइक लगाया, इट्स ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आपकी गलती नहीं बता रही, मैं अपनी गलती बता रही हूँ कि मेरे तरफ से कहाँ गलती हुई है। अब मैं बता रही हूँ कि जब मैंने गाना डाला तो उससे पहले मेरी 2 महीने पहले मेरी आपसे बात हो गई थी। आपने सारा टर्म एंड कंडीशंस बोला था कि मैं ये कर, तुमको ये करना होगा, तुमने वो करना होगा। आपने बोला कि लड़के का फेस नहीं दिखना चाहिए, आपको वीडियो में फेस नहीं दिखा होगा। आपने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए, मैंने अपने टीम मेंबर को दे दिया था कि हमारे डैडी नाम जाना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के लिए मैंने गाना गाया था, इनके लिए गाया था मैंने। हाँ तो वही ना, देखो मैं आपको कह रही कि आप मुझसे बड़े हो, मुझसे अगर गलती हो गई तो आप छोटी बहन समझ के आप मुझे एक बार समझा सकते थे सर कि ही नहीं हूँ मैंने जिस बंदों के साथ काम किया ना, उन्होंने मेरे से मतलब कि मुझे जितना क्रेडिट देना होता ना, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं दे देती हूँ। मैंने भी मेरे PR टीम है जो भी मैनेजिंग करते हैं, सभी को मैं बोलती हूँ कि इनको देना है,
और मैं क्रेडिट दिलवाती हूँ, वो मना भी करता है तो भी मैं दिलवाती हूँ। मैंने मैनेजिंग टीम को कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डैडी और उनके मूवी का डायरेक्टर के जो डायरेक्टर है राम लगे शेट्टी, उनका नाम जाना ही जाना है। इस वक्त ये गाना रिलीज हुआ है ना, उस वक्त मैं बिल्कुल भी कहीं भी एक्टिव नहीं थी। मेरे मैनेजर्स लोग, जो भी पीआर टीम है, वो लोग मैनेज कर रहे थे। इसलिए ना मैंने देखा तो मैंने अभी सारे टीम को मैंने पहले अच्छे से फटकार लगाई है और तब मैंने बोला कि तुम लोग तो अब बात मत ही करो, तुम लोगों की वजह से आज ऐसा हुआ है कि मेरी भी मेहनत जो भी है वो सारा पानी में चला गया। और मैं क्या बताऊं आपको, मुझे जो मैनेज कर रहा था पिछले बार उसको तो मैंने कब का हटा दिया, वो बंदा मेरा उल्टा काम बिगाड़ रहा था। अब बात नहीं तो फिर स्ट्राइक हटा दो ना, क्यों लगा रहे हो। मेरा बहुत खराब लग रहा है कि मैंने उस वीडियो पे बहुत ज्यादा मेहनत किया था सर। आप अगर स्ट्राइक हटा देते हो तो मैं बदले में आपके मूवी जो भी है उसका मैं प्रमोशन कर सकती हूँ, लेकिन आप स्ट्राइक तो हटा दो, क्योंकि मेरे घर में उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। आई ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट सर कि मेरे घर में शादी थी और मेरी बहन की शादी थी और कोई नहीं था घर में देखने वाला, तो उस वजह से। और जस्ट उसके बाद मुझे कोविड हो गया, कोरोना हो गया, जिसके वजह से मैं कम्प्लीटली अभी 1 महीने से बेड रेस्ट पे थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मुझे ये मेरी बहनों ने बताया था कि दीदी 117 के व्यू चला गया। मुझे बहुत खुशी हुई थी, उस पे इतना व्यू चला गया था, मैंने उस पर बहुत मेहनत किया था। अब इसमें मेरी बैड लक ही आप कह लो कि मैं घर के कामों में बिजी हो गई। जस्ट शादी से 1 दिन पहले डेथ हो गई थी और वही शादी अब जाकर हुई। देखो सर, एक चीज मैं बताती हूँ, जिसका बनता है सॉन्ग, जिसको दोबारा भी रिलीज किया जाता है, दोबारा वीडियो बनता है, सारे वीडियोस तो नहीं हटाए जाते। और बात रही, वो लोग भी पहले कॉपीराइट इशू करते हैं तब स्ट्राइक लगाते हैं, उस कॉपीराइट के बाद भी अगर काम नहीं बनता है तो स्ट्राइक लगता है। आपने तो कोई नोटिस ही नहीं दिया और सीधा मैं बोल रही हूँ कि मैं आपके मूवी का प्रमोशन करूंगी। क्या करोगी? प्रमोशन कैसे? मेरे इंस्टाग्राम पे 101K प्लस फॉलोअर्स हैं, मेरा फेसबुक पे 300-400 मतलब के फॉलोअर है, मतलब लाख में फॉलोअर है। ठीक है, करो। इसमें फायदा नहीं करो, मैं हटा देता हूँ, करो। पहले सो आपने देखा किस प्रकार से उर्वशी वानी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपनी भूमिका को स्वीकार कर रही हैं, लेकिन यह भी सही है कि गलती उन्होंने नहीं, उनके लोगों ने की है जिनको वो निकाल चुकी है। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है दोनों ओर से, ताकि वे भविष्य के लिए और बुलंदी पर चढ़ते हुए अपने सपने को पूरा करके स्टार की कतार में खुद को दोनों ही शामिल कर सके। हर समस्या का हल करने की कोशिश उर्वशी वानी करती दिख रही हैं। निश्चित तौर पर वे आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं और वे होना भी यही चाहिए, क्योंकि गलतियां तो इंसान से होती रहती है, लेकिन उनको सुलझा कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। शायद यह संस्कारों की पूंजी है कि जो उर्वशी वानी के पास है, और इसीलिए वे अपना सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए वे निवेदन कर रही है डायरेक्टर राम लागी शेट्टी से कि वे उन्हें इस बार माफ़ कर दें और उनकी फिल्म के लिए जो भी प्रमोशन करने की आवश्यकता है वे स्वतंत्र बिना किसी कॉस्ट के करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मामला गर्म है, लेकिन समझौते की आस दोनों लिए हुए हैं, लेकिन आग दोनों और लगी हुई है। पटला किस और बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक तरफ आरोप लग रहे हैं और दूसरे और उसका उत्तर देने की कोशिश की जा रही है। ये मामला कहाँ तक खींचेगा ये प्रश्न समाज के सामने है, लेकिन इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है, सोशल नेटवर्क पर जो कॉपीराइट का जो मामले होते हैं, निश्चित तौर पर ये किसी के अस्तित्व पर दाग तो छोड़ ही जाते हैं। और उर्वशी वानी भी इस बात को बखूबी समझती है। राम लागी शेट्टी ने उसी का फ़ायदा उठाकर उनके चलते हुए वीडियो को यूट्यूब पर रुकवा दिया, जिसके कारण चर्चा में है उर्वशी वानी। लेकिन उर्वशी वानी का कहना है कि ये उनकी पहली गलती है और मेरे अधिकारियों द्वारा ये की गई है। निश्चित तौर पर वे मेरे अधिकारी थे, इसलिए जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन डायरेक्टर साहब को इस स्थिति को भी सोचने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस वक्त यह एल्बम बनाया गया था उस वक्त मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं उसको ठीक से देख सकूं, क्योंकि मैं कोविड से पीड़ित थी। उसके पहले मेरी बहन की शादी हुई थी और बाद में घर की समस्याओं ने मुझे इस तरह घेर लिया कि बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। वीडियो रिलीज होने के बाद जब उनकी बहन ने उनको बताया कि 1,17,000 विंस हो गए हैं, तो तब उनको पता चला ये वीडियो इतना चर्चित बहुत तेज गति से हुआ। जब उनको पता चला कि ये तो वीडियो तो अच्छा बना, लेकिन उसमें एक चूक हो गई, वो यह गलती कि जहाँ डायरेक्टर जिसका फिल्म का ये गाना है उसमें उनका नाम ही नहीं, तब वो अफसोस मन में जाहिर करते हुए उनसे माफ़ी की गुजारिश उन्होंने की, लेकिन मामला सुलझने के बजाय उलझते ही
चला गया और जिसके कारण आज श्री एकता टाइम्स मध्यस्थता करने के उद्देश्य से दोनों का ये मत आपके सामने रख रहा है। इसके पहले श्री एकता टाइम्स के संपादक रशीद रसिक के साथ राम लागी शेट्टी ने उर्वशी वानी पर अनेकों आरोप लगाए हैं। पेश है राम लागी शेट्टी के साथ किया गया एक साक्षात्कार रशीद रसिक के साथ। राम लागी शेट्टी नामक डायरेक्टर हमारे बीच में है। इन्होंने फिल्म बनाई थी हमारे डैडी। अब इनका आरोप है हमारे डैडी जो फिल्म है उसके अंदर जो गाना इन्होंने बनाया था उन्हीं के एक कलाकार जो उसमें काम कर चुकी वो गा चुकी सिंगर उसी गाने को एल्बम के रूप में रूपांतरित कर दिया। इनका आरोप है कि जिनको इन्होंने ब्रेक दिया उन्होंने ही इनको ऊपर आघात कर दिया। इन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया यहाँ पर। हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे कि इनके क्या आरोप है, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ऐसा है, उर्वशी वानी सीजन 12 में आई थी। नाम क्लियर बोलो, क्या नाम है? उर्वशी वानी। उर्वशी वानी वानी बोलिए। सीजन 12 हाँ। बिग बॉस। अच्छा, क्या हुआ? उसमें आई थी वो। हाँ। तो बॉम्बे में भटक रही थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। हाँ। पहले वो बिग बॉस में आई थी कि आपकी फिल्म में आई थी? नहीं, पहले बिग बॉस में आई थी। अच्छा। तो मेरे टीम ने कहा कि ये लड़की भटक रही है, अच्छा, इसको एक चांस दिया जाए। मैं बोला हाँ। क्या है? बोला सिंगर है। अच्छा, ठीक है, सुन लेते। बोला सुन लिया थोड़ा बहुत मैंने, तो ठीक लगा। हाँ। ठीक लगा मुझे, चलो बोला। हाँ। दे दिया मैंने उसको चांस। क्या चांस दिया? सॉन्ग का। अच्छा, सॉन्ग गवाया आपने? मेरे मूवी में उसका एक सॉन्ग है। अच्छा, एक सॉन्ग गवाया आपने? मूवी में सॉन्ग एक ही है। अच्छा। वो गाना फीमेल अच्छा वर्जन जो है उसकी आवाज़ है। अच्छा, वो गाना आपका है कि उसी गायकर का है जो आप नाम बता रहे हो? उर्वशी वानी को मैंने ब्रेक दिया। ठीक है। उसने गाना गा चुकी। ठीक है। उसके बाद में वो हाँ। बिहार में जाके उसने मेरा ही गाने को फीमेल हाँ। वर्जन में एल्बम बना दी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको पूछा, भाई पिक्चर मेरी, हाँ। फाइनेंसर मैं, डायरेक्टर मैं, राइटर मैं, हाँ। प्रॉपर्टी मेरी, हाँ। मेरी प्लॉट पे तुम आके घर बना दिए। फिल्म तो रिलीज हो गई ना? फिल्म में वो गाना है बाकायदा सेंसर बोर्ड से पास हुई कि नहीं? यस, पास हुई है तो ना। ऑफिशियली आपके नाम से है मतलब? ऑफिशियली नाम से नहीं, मेरा ही गाना है वो। और क्योंकि मैंने मौका दिया उसको, वो गाना अच्छा लगा, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि पहला चांस दिया। अच्छा, ठीक है। पहला गाना, ठीक है। उसकी लाइफ की, ठीक है। हिंदी गाना। ठीक है। तो पहले गाने में ही वो मेरे गाने को कॉपी कर दी हाँ। और गाना भी गा डाली। अच्छा। बिना परमिशन का। ना मेरा नाम है, ना उसमें मेरा बैनर है, ना हमारा फिल्म का नाम मतलब है। आपसे अनुमति कुछ नहीं ली? अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाह रहे तो हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे उसने डाली थी तो मैंने यूट्यूब पे कंप्लेंट डाल के रोक दिया। रोका आपने? एल्बम रोका, लेकिन अच्छा। अभी भी उसका ऑडियो चालू है अच्छा। और उसका टीजर भी चालू है। अच्छा, एल्बम किस आधार पर रोका आपने? मैंने डाल दिया कंप्लेंट कि हाँ। ये मूवी का सॉन्ग का राइट्स मेरे पास है। अच्छा। मूवी मेरी है। अच्छा। उन्होंने रोक दिया। अच्छा। मेरा है तभी रोका ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो वो हो गया काम, लेकिन अभी भी मैं उसको समझाना चाहता हूँ, हाँ। मार्केट में तुम इस तरह कॉपी मार करोगी, बिना परमिशन का करोगी, हाँ। तो आगे उसको कौन मौका देगा? हाँ। हाँ। अगला बंदा भी समझो, संजय लीला बंसाली की मतलब पिक्चर है। इनडायरेक्टली आप उसी का भला सोच रहे हो? भला सोचा था 2.5 महीना। अच्छा। अभी मैं 2.5 महीना तक मैं उसको समझा रहा हूँ। हाँ। उसको निकाल दे, उसको निकाल दे, वो निकाल ही नहीं रही है। अच्छा, वो खुद नहीं निकाल रही? नहीं निकाल रही, क्योंकि उसका फर्ज बनता है ना। बस, लेकिन आपने उससे चर्चा की, परिचर्चा की, क्या बहुत कहना? बार हुआ उसका कहना क्या है? चर्चा। उसका कहना है कि मैंने खर्चा कर दिया, मैंने एल्बम बना दिया, मैंने इधर खर्चा होता। अच्छा चल ठीक है, तो अगर तू खर्चा भी क्या होता, हाँ। अगर मेरा कंपनी का नाम होता, हाँ। जयो फिल्म का, अच्छा। या फिल्म का नाम भी होता, हाँ। मेरा भी नाम होता उसमें, हाँ। तो एक बार मैं सोचूं चलो यार अपना ही नाम से हो रहा है काम। लेकिन अच्छा। उसने बिना राइट्स लेके ना, हमारा कुछ अता पता नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीट हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। सो आप देख लो कि जो निर्माता है वो खुद खुलेआम आरोप लगा रहे हैं उर्वशी वानी पर कि उन्होंने फ्रॉडगिरी की। क्या उनको यह करने में शोभा देता है? हम अपने कैमरे के माध्यम से ज़रूर इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन हम हमारे चैनल के द्वारा उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि वो भी अपना पक्ष जब चाहे तब रख सकते हैं, क्योंकि आरोप लगाना भी आसान है, लेकिन आरोप जिस पर लगे उसकी प्रतिक्रिया लेना भी जवाबदारी बनती है, और उस जवाबदारी को निभाने के लिए
हम तैयार हैं। तो आप अगला कदम आप क्या करना चाहते हैं? अगला कदम मैं सिर्फ अभी तो समझा रहा हूँ हाँ आपके ज़रिए से, हाँ एकता टाइम्स के थ्रू। हाँ समझता तो ठीक है, हाँ। नहीं समझा तो फिर लीगल एक्शन हो जाएगा। अच्छा, लीगल एक्शन मतलब नोटिस जाएगा, बात नहीं। एसोसिएशन में जाएंगे हम। अच्छा एसोसिएशन में बोल चुका हूँ मैं, एसोसिएशन में बोले देख अगर करना है तो एक्शन हो सकता है। अच्छा लेकिन मैंने बोला ठीक है, उसका फर्स्ट टाइम चांस है, अच्छा थोड़ा छूट देते हैं। मैं इसको 2.5-3 महीने से मैंने उसको समझाने की कोशिश किया, वो नहीं समझ रही है। अच्छा तो अभी देख लेते 10 दिन अच्छा, और मेरे देख एक क्वेश्चन आपका अनुसार, उन्होंने आपका गाना लिया, अपना एल्बम बना, उनका कहना है कि उन्होंने खर्चा किया, मानते हो ना? जी। किया, आप भी कह रहे हैं और वो भी स्वीकार करें कि उन्होंने बनाया। तो उसमें फायदा उसका हुआ, क्या फायदा हुआ? उसका फ़ायदा हुआ, उसके क्या? व्यूवर्स 1,17,000 हुआ था, तभी मैंने रोका उसको। अच्छा, कितने दिनों में? हो गया 15-20 दिन में, अच्छा तो मैंने उसको रोक दिया। 1,17,000 हुआ और मूवी मेरी, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, लेकिन सेटलमेंट भी होता है। अगर वो मेरा मूवी का नाम डाली होती या लीगल में जैसा होता है, जैसा कि अगर वो मुझे कॉल करके बोलती सर मैं एक एल्बम है मेरा बनाना चाहती हूँ, क्या मैं बनाऊँ, तो मैं बोलता मेरा भी कोई टर्म्स होता। आपके दृष्टिकोण से हमें पता चला है आप सकारात्मक भी सोच रहे हैं। सोचा था, अब नहीं सोच रहा हूँ। सर वो आपसे आके कहे कि मुझे माफ कर दो तो? नहीं नहीं, माफ़ी कहेगा। मैंने 2.5 महीने से उसको मैं समझा रहा हूँ, समझा। मेरे पास ऑडियो भी है उसका वॉइस है मेरे पास, रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, देखते फिर हम आगे। आपके इस मुद्दे को आगे लेके जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम उनका भी इंटरव्यू वगैरह लेंगे अगर वो नंबर चाहेंगे ले तो। लो। हाँ, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट आप हमको बताइए। देखिए पिक्चर मेरा है, ठीक है। सेंसर बोर्ड हुआ है। ठीक है। सेंसर बोर्ड कब करती है? हाँ हाँ, जब सब डॉक्यूमेंट आप सब प्रस्तुत होते करते हैं हैं तभी होती है ना ठीक सेंसर है। सर्टिफिकेट जो मिलता है। हम सेंसर समझ रहे हैं इस बात सर्टिफिकेट को, काफी हम तो समझ रहे हैं, लेकिन हम आपके मुंह से चाहते हैं ना, नहीं, वो सेंसर हुआ है काफ़ी है ना। मतलब पूरी जो गतिविधि होनी चाहिए एक फिल्म को निर्माण करने के लिए वो Yes. आपने अदा की है। मैंने रिलीज आज किया, सेकंड उसने भी कर दी, अच्छा, दूसरे दिन नहीं कर दी? दूसरे दिन ही कर तो दी। आज आप आपकी आँख खुल रही है आपकी? आँख खोल रहे, मैं उसको समझा रहा हूँ यार, निकाल दे कि वो बचकानेगिरी कर रही है। आज तक आपकी फिल्म को कितने व्यूवर्स ने देखा? व्यूवर्स बीच में मेरा थोड़ा मिस्टेक था, मूवी में मेरे कट थे, वो मैंने अपलोड कर दिया था गलती से। हाँ। उसको कट होने के बाद में कुछ हज़ारों में गया था और काफ़ी अच्छा था। हाँ, तो अभी क्या आप संतुष्ट हैं क्या फिल्म से? स्क्रिप्ट बहुत अच्छी मेरी, और जितने लोगों ने एंड तक देखा, एंड तक, हाँ, बीच में जो भगा भगा के देखते हैं ना, उसमें नहीं, एंड तक पिक्चर देखे तो समझेगा पिक्चर बहुत अच्छी है। 7 फेस्टिवल में नॉमिनेट हुआ है भाई। तो आप लास्ट अंतिम हमको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उर्वशी वानी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि भाई तू इस तरह करेगी, कल संजय लीला बंसाली ने दे दिया है उसको एक सॉन्ग, समझो हाँ उसको अच्छा लग गया तो वो भी बना डाली उसका भी गाना। मैं सिंपल है, ये प्लॉट मेरी है, तुम आके बोलेगा मैं घर बना दिया, बहुत मैंने खर्चा कर दिया। अरे तो बनाया आपको क्यों? लगता है कि कोई सोची समझी उसकी रणनीति थी, गाना अच्छा था ये इसलिए शायद बना? नहीं, उसको गाना तो अच्छा लगा, उसका भी फर्स्ट सॉन्ग था। और वो मेरा- गायकार है हाँ, सिंगर है। तो बहुत सारे गाना गा सकती नहीं, है। वो भोजपुरी बिहारी गाना गाई होगी। हाँ। बॉम्बे में तो मैंने दिया ना उसको चांस, फर्स्ट हिंदी। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है चलो दे देते हैं। आपका नाम क्या है? राम लागी शेट्टी, जयो फिल्म। सो आपने देखा कि एक कला उभरते हुए कलाकार को जो बिग बॉस में अपनी प्रस्तुति कर चुकी 12 में, उनको इन्होंने हिंदी के कारण उनको गाना दिया और उनसे गाना गवाया और उनको एक मुकाम देने की कोशिश की अपने हिसाब से। बुरा, मैं रशीद रशीद, अंधेरी से।